2021 की शुरुआत से पहले अरुणाचल प्रदेश के एक पूर्व विधायक के परिवार में उत्सव का माहौल था। इस खुशी का कारण था कि परिवार में एक नया मेहमान आने वाला था। परिवार की बहू 6 महीने की गर्भवती थी, लेकिन इस खुशखबरी के कुछ ही समय बाद परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। खबर आई कि गर्भवती बहू का एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। शुरुआत में लोगों ने इसे एक सामान्य सड़क दुर्घटना समझा, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे नए खुलासे होने लगे। यह मामला सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि कुछ और ही था। इस हादसे में परिवार के कुछ ही अपनों ने विश्वास और प्रेम की हत्या कर दी थी। एक मासूम गर्भवती महिला की बेरहमी से जान ले ली गई थी। हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के सबसे चर्चित तेज मीना लीश मर्डर केस का। यह एक्सीडेंट था या साजिश? इस केस में कौन कौन शामिल थे और आज इसकी स्थिति क्या है? इस रहस्यमयी और दुखद घटना की पूरी जानकारी जानने के लिए अंत तक जुड़े रहें। पुलिस द्वारा की गई इस केस की जांच की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए वो किसी को भी हैरान कर सकते थे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हिडन ट्रुथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबा ले। अरुणाचल प्रदेश की एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मी लड़की तेज मीना लीश की कहानी कुछ इस प्रकार है। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार मीना ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्तर पर पूरी की, लेकिन 2008 में उच्च शिक्षा के लिए उसने अपने गांव से निकलकर ईटानगर का रुख किया। ईटानगर में उसने एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान मीना की मुलाकात लिशी रोनी नाम के एक युवक से हुई। लिशी रोनी अरुणाचल प्रदेश के एक प्रतिष्ठित नेता और एमएलए के बेटे थे। हालांकि दोनों की पारिवारिक और आर्थिक स्थिति में काफी अंतर था, फिर भी उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। समय बीतने के साथ ये दोस्ती प्रेम में बदल गई और दोनों ने एक साथ जीवन बिताने की कस्में खाईं। जब मीना और लिशी रोनी ने अपने रिश्ते को परिवार के सामने रखा, तो शुरुआत में दोनों परिवारों ने इस रिश्ते का विरोध किया। एक ओर मीना का साधारण परिवार था, जबकि दूसरी ओर रोनी का राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत परिवार। इस अंतर के बावजूद मीना और लिशी रोनी अपने फैसले पर अडिग रहे और आखिरकार 2012 में दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। शादी के बाद मीना और लिशी रोनी खुशी खुशी जीवन जीने लगे। 2014 में उनके जीवन में खुशियों की और अधिक वृद्धि हुई जब उनके घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। बिटिया के जन्म के बाद मीना और लिशी रोनी का जीवन सामान्य रूप से चलता रहा। मीना मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट एंड फाइनेंस सेक्रेटरी बन गईं, जबकि रोनी अपने बिजनेस को बढ़ाता रहा। शादी के शुरुआती साल अच्छे गुजरे, लेकिन 2017 में दोनों के बीच रिश्तों में खटास आनी शुरू हुई। धीरे धीरे यह खटास इतनी बढ़ गई कि रोनी ने मीना से तलाक मांग लिया। जब दोनों परिवारों को इस बात का पता चला, तो उन्होंने मिलकर स्थिति संभाली और दोनों को समझाकर साथ रहने के लिए राजी किया। कुछ समय तक सब सामान्य रहा, मगर 2019 में रोनी ने फिर से तलाक की मांग की। इस बार भी परिवारों ने हस्तक्षेप कर रिश्ते को बचाया। 2020 की शुरुआत में मीना ने खुशखबरी दी कि वह फिर से गर्भवती हैं। इस खबर से दोनों परिवारों में बहुत खुशी आई, क्योंकि अब परिवार में एक और सदस्य के आने की उम्मीद थी। साथ ही यह भी लगा कि अब पति पत्नी के बीच सभी समस्याएं खत्म हो चुकी थीं। रोनी भी मीना का पूरी तरह ख्याल रखने लगा और परिवार फिर से खुशहाल हो गया। मीना की प्रेगनेंसी के 7 महीने पूरे हो चुके थे और परिवार में नए मेहमान के स्वागत की तैयारियां भी जोरों पर थीं। लेकिन 5 नवंबर 2020 की दोपहर एक दुखद खबर ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया। मीना अपनी इनोवा कार से कहीं जा रही थी
जब करसिंगसा ब्लॉक पॉइंट के पास उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। यह इलाका काफी सुनसान था और कुछ देर बाद वहां से गुजर रहे राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि कार सड़क से नीचे उतरी हुई थी और अंदर मीना अकेली खून से लथपथ पड़ी थी। पुलिस ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मीना को मृत घोषित कर दिया। गर्भ में पल रहा 7 महीने का बच्चा भी इस हादसे में नहीं बच सका। शुरुआत में यह मामला एक साधारण एक्सीडेंट लग रहा था, लेकिन चूंकि यह एक हाई प्रोफाइल परिवार से जुड़ा था, पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की। एफआईआर बंदर देवा थाने में दर्ज की गई। पुलिस को सबसे ज्यादा संदेह इस बात पर हुआ कि कार में मीना अकेली थी, जबकि कोई ड्राइवर मौजूद नहीं था। साथ ही मीना के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे, जबकि कार पर ज्यादा डेंट नजर नहीं आ रहे थे। मीना की मौत के बाद जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो उन्हें शक होने लगा कि मामला सिर्फ एक साधारण एक्सीडेंट नहीं था। सवाल उठने लगा कि कैसे गाड़ी के अंदर बैठी मीना बुरी तरह घायल हो गई और उसकी जान चली गई, जबकि गाड़ी को बाहरी नुकसान मामूली था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बड़े अधिकारियों की एक टीम बनाई और ड्राइवर दांग सुआंग की तलाश शुरू की, जो घटना के समय गाड़ी चला रहा था। लिशी रोनी से ड्राइवर का नंबर लेकर पुलिस ने उसे संपर्क किया। जब ड्राइवर से पूछा गया कि वह हादसे के बाद क्यों भागा, तो उसने कहा कि वह डर गया था। पुलिस को उसकी इस बात पर भरोसा नहीं हुआ और जल्द ही उसे हिरासत में ले लिया गया। ड्राइवर को बिल्कुल भी चोट नहीं आई थी, जबकि मीना की मौत हो गई थी, जिससे पुलिस का शक और गहरा हो गया। पूछताछ के दौरान ड्राइवर बार बार यही कहता रहा कि उसे नींद आ गई थी, जिससे गाड़ी सड़क से नीचे उतर गई और हादसा हो गया। पुलिस ने उसकी बातों से संतुष्ट न होते हुए जांच जारी रखी। इसी बीच मीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसने केस में नए सवाल खड़े कर दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि मीना की मौत एक्सीडेंट से नहीं, बल्कि किसी भारी वस्तु, संभवतः लोहे के हथौड़े से हमले के कारण हुई थी। उसके शरीर पर जोर जबरदस्ती के कई निशान थे, जिससे यह मामला और संदिग्ध हो गया। इसके बाद पुलिस ने ड्राइवर से सख्ती से पूछताछ जारी रखी, जो 4 दिनों तक लगातार चली। आखिरकार ड्राइवर टूट गया और सच कबूल कर लिया। ड्राइवर ने स्वीकार किया कि यह एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि मीना की पहले हत्या की गई और फिर इसे एक्सीडेंट का रूप दिया गया। जब उससे पूछा गया कि हत्या किसने करवाई, तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया कि यह हत्या मीना के पति लिशी रोनी ने ही करवाई थी। 10 नवंबर 2020 को लिशी रोनी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की पूछताछ में धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। लिशी रोनी ने कई बार तलाक की कोशिश की थी, लेकिन जब वह इसमें नाकाम रहा तो उसने मीना को अपने रास्ते से हटाने का फैसला किया। उसने अपने पुराने दोस्त काब वांग लेते लोवा से संपर्क किया, जो तिरोंग गांव का निवासी था, और मीना की हत्या की योजना बनाई, जिससे सब हैरान रह गए। लिशी रोनी ने जब तलाक में असफलता पाई तो उसने मीना की हत्या करवाने का फैसला किया। वह अपने दोस्त कवांग से मिला और कहा कि वह अपनी पत्नी को मरवाना चाहता है, लेकिन इस तरह की किसी को शक न हो। कवांग ने तिराप जिले से 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर दता सुयांग और ताने खनिया को इस हत्या के लिए तैयार कर लिया। 27 अक्टूबर 2020 को इन सभी की पहली मीटिंग ईटानगर के एक होटल में हुई, जिसमें 28 अक्टूबर को लिशी भी शामिल हुआ। इस मीटिंग में हत्या की योजना फाइनल की गई और लिशी ने दोनों किलर्स को 7 लाख रुपए का वादा किया। उसने एडवांस में 2 लाख रुपए उसी दिन दे दिए, बाकी के 5 लाख हत्या के बाद देने का वादा किया गया। तय हुआ कि हत्या को सड़क हादसे का रूप दिया जाएगा ताकि कोई शक न करे। दता सुयांग को मीना का नया ड्राइवर बनाया गया, लेकिन 2 नवंबर को उसने अकेले हत्या करने में असमर्थता जताई। तब प्लान में एक और व्यक्ति, दमिया खोया, को शामिल किया गया।
5 नवंबर 2020 को हत्या का दिन तय हुआ और 4 नवंबर को सभी तैयारियों का आखिरी जायजा लिया गया। योजनानुसार मीना की हत्या का अंतिम चरण शुरू हो गया। 5 नवंबर 2020 की सुबह लिशी रोनी ने अपनी पत्नी मीना से कहा कि उन्हें एक जमीन की डीलिंग के सिलसिले में करसंगसा जाना है और मीना को भी साथ चलने के लिए कहा। योजना के अनुसार नया ड्राइवर दता सुयांग समय पर मीना और लिशी को घर से पिक करता है। कार में पहले से दामिया खोया भी बैठा हुआ था। रास्ते में जब कार एक शिव मंदिर को पार करती है, तभी पीछे बैठे दामिया अचानक मीना पर हमला कर देता है। मीना खुद को बचाने की कोशिश करती है और चिल्लाती है, मगर कार में मौजूद कोई भी उसकी मदद नहीं करता। इसी बीच दामिया पास रखे लोहे के हथौड़े से मीना पर बार बार वार करता है, जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। मीना के मरने के बाद कार को सावधानी से सड़क के किनारे एक गड्ढे में उतारा जाता है ताकि इसे एक्सीडेंट का रूप दिया जा सके। इसके बाद सभी लोग मौके से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद वहां से गुजर रहे लोग कार को देखकर पुलिस को सूचित करते हैं। पुलिस को शुरू में यह समझ आ गया था कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या थी, लेकिन इस हत्या के पीछे की वजह को जानने के लिए आगे की जांच शुरू की गई, जिसमें जल्द ही पुलिस को इसका कारण पता चल गया। 2016 में लिशी रोनी का चूमी ताया नाम की लड़की से अफेयर शुरू होता है, जिससे वह अपनी पत्नी मीना से तलाक लेने की कोशिश करता है। तलाक में असफल होने पर वह अपनी 7 महीने की गर्भवती पत्नी की हत्या की योजना बनाता है। पुलिस इस साजिश में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार करती है, जिनमें लिशी की गर्लफ्रेंड चूमी ताया भी होती है। सभी पर हत्या, साजिश, सबूत मिटाने और अजन्मे बच्चे की हत्या के आरोप लगाए जाते हैं। 2023 में चूमी ताया और विजय विश्वास को सबूत के अभाव में बरी कर दिया जाता है, जबकि बाकी 5 दोषियों को सजा होती है। दोस्तों, इस केस के सभी आरोपी फिलहाल जूली जिला जेल में बंद हैं और मामले की सुनवाई स्थानीय अदालत में जारी है। वैसे तो अदालत में सभी गुनहगारों को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आपकी नज़र में एक निर्दोष इंसान की बर्बरतापूर्वक हत्या करने वाले इन अपराधियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे हिडन ट्रुथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि क्राइम से जुड़ी ऐसी ही चौंकाने वाली कहानियों से आप हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।